द्यूत क्रीड़ा में पराजित होकर पांडव 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे काम्यक वन में तपस्या, साधना और कठिन जीवन जी रहे थे। दूसरी ओर हस्तिनापुर में दुर्योधन अपने वैभव और सत्ता के घमंड में चूर था। एक दिन दुर्योधन के मन में विचार आया कि वह वन में जाकर पांडवों की दयनीय स्थिति देखकर उनका उपहास करे। उसने अपने मित्र कर्ण, मामा शकुनी और विशाल सेना के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। बाहरी रूप से उसने घोषणा की कि वह अपनी गौशालाओं और पशुधन का निरीक्षण करने जा रहा है, लेकिन उसके मन में पांडवों का अपमान करने की योजना थी। जब दुर्योधन और उसकी सेना वन में पहुंची तो उन्होंने एक सुंदर सरोवर के निकट अपना शिविर लगाया। उसी सरोवर पर उस समय गंधर्व राज चित्रसेन अपने साथियों के साथ विहार कर रहे थे। दुर्योधन के सैनिकों ने गंधर्वों को वहां से हटने का आदेश दिया, लेकिन चित्रसेन ने स्पष्ट कहा, यह स्थान सभी के लिए है, हम यहां पहले से उपस्थित हैं, इसलिए तुम लोग किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ। दुर्योधन को यह बात अपमानजनक लगी। उसके अहंकार ने उसे शांत नहीं रहने दिया। उसने गंधर्वों पर आक्रमण का आदेश दे दिया। भीषण युद्ध छिड़ गया। प्रारंभ में कौरव सेना ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन गंधर्वों की दिव्य शक्तियों और मायावी युद्ध कला के सामने वे टिक नहीं सके। कर्ण सहित कई योद्धा युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। अंततः चित्रसेन ने दुर्योधन को पराजित कर बंदी बना लिया। उसके भाइयों और अनेक सैनिकों को भी कैद कर लिया गया। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा तो भीम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, जिस दुर्योधन ने हमें वनवास दिया, आज वही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने कहा, दुर्योधन हमारा शत्रु अवश्य है, परंतु वह हमारा भाई भी है। कुरुवंश का राजकुमार किसी दूसरे के हाथों अपमानित हो, यह हमारे कुल की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। भीम और अन्य भाई पहले तो सहमत नहीं हुए, लेकिन युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन और भीम युद्ध के लिए तैयार हो गए। पांडवों ने गंधर्वों पर आक्रमण किया। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और गंधर्व सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तभी चित्रसेन अर्जुन को पहचान गया। चित्रसेन वास्तव में अर्जुन का मित्र था और उसने बताया कि वह देवराज इंद्र के आदेश पर दुर्योधन के घमंड को तोड़ने के लिए यह कार्य कर रहा था। अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक कहा, मित्र, अब दुर्योधन को मुक्त कर दो। हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर की यही इच्छा है। चित्रसेन ने युधिष्ठिर के सम्मान में दुर्योधन और अन्य बंदियों को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद दुर्योधन अत्यंत लज्जित हुआ। जिस पांडव को वह अपमानित करने आया था, उसी पांडव ने उसके प्राण और सम्मान की रक्षा की थी। उसका सिर शर्म से झुक गया। कुछ समय के लिए दुर्योधन इतना निराश हो गया कि उसने प्राण त्यागने का विचार तक कर लिया, लेकिन कर्ण और शकुनी ने उसे समझाया और फिर से उसके मन में पांडवों के प्रति द्वेष भर दिया। इस घटना ने संसार को एक महान शिक्षा दी। सच्चा धर्म वही है जो शत्रु और मित्र में भेद के बिना उचित कार्य करने की प्रेरणा दे। युधिष्ठिर ने दिखा दिया कि धर्म प्रतिशोध से बड़ा होता है। वहीं दुर्योधन का घमंड यह सिद्ध कर गया कि अहंकार अंततः मनुष्य को अपमान और पराजय की ओर ही ले जाता है। यह प्रसंग महाभारत के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक माना जाता है, जहां पांडवों ने अपने सबसे बड़े शत्रु की भी रक्षा करके धर्म और मर्यादा की सर्वोच्च मिसाल प्रस्तुत की।